महाराज श्री, सुबह सभी बच्चे जब आए थे आपके पास तो थोड़ी देर के लिए निर्भीक सागर महाराज श्री के पास भी बैठे थे। उन्होंने बच्चों से एक बात पूछी थी कि सफलता और प्रसन्नता में कुछ एक चुनना हो तो आप सब क्या चुनेंगे? और सभी बच्चों ने बोला कि प्रसन्नता। पर महाराज जी, मुख्य बात यह है कि प्रसन्नता सफलता पे ही निर्भर हो गई है। तो अब जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी तो वो प्रसन्नता नहीं मिल पाती है। तो बिना उसके भी कैसे प्रसन्न रहें? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। सफलता प्रसन्नता पर निर्भर हो गई है केवल उसके लिए जो सफलता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं या किसी एक निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं। तो जो निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं उन्हें उस सफलता से तज्जन अल्पकालिक प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन बाद में अगले ही पल वो प्रसन्नता अप्रसन्नता में पलट जाएगी। लेकिन जिसने प्रसन्नता को ही अपना लक्ष्य बना लिया वो अपनी प्रसन्नता में ही सफलता मानेंगे। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये देखो। सब खोए तो खोए, मेरी प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। समझिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक नेता था। अब नेता चुनाव में लगा, वो भी उसके साथ चुनाव प्रचार में लगे। पहले वो मंत्री था, अब मंत्री होने के बाद चुनाव लड़ा और हार गया। चुनाव लड़ा हार गया, अब मुंह लटक गए। स्वाभाविक है, 5 साल कोई मंत्री रहे, चुनाव में मेहनत करे और हार जाए तो मुंह लटकना है। मुंह लटक गया। और ये कवि थे, इनने एक कविता लिखी, नई रचना। उनने मेहनत की उस मंत्री के चुनाव प्रचार में, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जब मंत्री नहीं जीता तो उनने अपनी एक नई कविता पढ़ी और कविता पढ़ के कहा देखो आज की एकदम नई कविता है। और उतनी ही प्रसन्नता के साथ कहा का ध्यान रखो, किसी कुर्सी पर चढ़ कर के बड़ा बनना अल्पकालिक है, लेकिन जड़ों को गहरी करके पेड़ की तरह खड़ा होना दीर्घकालिक है। तुम्हारी सत्ता आज है, कल रहे न रहे, पर मेरी कविता और प्रसन्नता मेरे साथ हर पल है। मैं जब चाहूँ तब रख सकता हूँ, इसलिए मेरी सफलता मेरी प्रसन्नता में है। समझ गए? तो हम प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बना लें और प्रसन्नता लक्ष्य में आ जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिकता प्रकट होगी।